नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज कक्षा 12 की फिजिक्स में एक नया न्यूमेरिकल फिर से लेकर हाजिर हैं और उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। ठीक है बच्चों। और प्रकाश के वैद्युत प्रभाव से संबंधित तो आइंस्टीन का समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से संबंधित ये न्यूमेरिकल है। यहाँ पर क्या बताया गया है जरा ध्यान से देखिए। सभी बच्चे कॉपी कलम लेकर जरूर बैठ जाएं। कह रहा है 7.21 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश एक धातु पृष्ठ पर आपतित है। इस पृष्ठ से 6 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड की उच्चतम गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति क्या है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रकाश की आवृत्ति यहाँ पर जो है कितनी है। प्रकाश की आवृत्ति यानी म्यू कितना है 7.21 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों। और एक धातु के पृष्ठ पर आपतित है। इस पृष्ठ से 6 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड की उच्चतम गति से यानी उच्चतम यानी वी मैक्सिमम इसका जो वेग है वो कितना है 6 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति क्या है। देहली आवृत्ति पूछ रहा है। देहली आवृत्ति को हम किससे लिखते हैं बच्चों म्यू जीरो से लिखते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर म्यू जीरो निकलवा रहा है तो इसमें आइंस्टीन का समीकरण लगेगा। ठीक है बच्चों। तो आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है देखिए। आइंस्टीन का समीकरण होता है 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच म्यू माइनस म्यू जीरो। ठीक है बच्चों। जहाँ यम क्या है जहाँ यम जो है यहाँ पर क्या गिर रहा है इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। तो यम क्या है यम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। ठीक है। अब इसमें मान रख देते हैं सभी के जितने भी दिए गए हैं। देखिए बच्चों दोबारा समझ लीजिए। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत्सर्जन संबंधी एक नियम दिया था उसी का यहाँ पर फार्मूला ये है 1/2 एम बी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच ब्रैकेट में म्यू माइनस म्यू जीरो। जहाँ म्यू क्या है प्रकाश की आवृत्ति है। देखिए यहाँ पर जो प्रकाश की आवृत्ति दी गई यह है और देहली आवृत्ति निकालनी यही देहली आवृत्ति है। ये म्यू जीरो क्या है ये म्यू जीरो क्या है ये देहली आवृत्ति है। ठीक है बच्चों। और ये खाली आवृत्ति ये क्या है ये म्यू है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए रख दीजिए 1/2 यम क्या है यम जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जिसका मान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है बच्चों। तो यम का मान यहाँ पर क्या है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 और बी का मान देखिए दिया गया है कितना है 6 गुणे 10 की घात 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो प्लांक नियतांक है एच तो एच का मान आप लोगों को पता ही होता है। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34। ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान रख दीजिए 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 और फिर उसके बाद में क्या है म्यू। म्यू का मान कितना है म्यू का मान है 7.21 गुणे 10 की घात 14 और माइनस म्यू जीरो। ठीक है बच्चों। अच्छा तो यहाँ पर देखिए इसको तो 1/2 गुणे 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31। अब जब इसका वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 गुणे यहाँ पर क्या है यहाँ पर कह रहा है कि 10 की घात 6 गुणे 10 की घात 5 है। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 10 की घात 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 10 की घात 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इस 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 18 दूनी 36 होते हैं बराबर 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 और गुणे में 7.21 गुणे 10 की घात 14 और माइनस म्यू जीरो। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 7.2
गुणे 10 की घात 14 और माइनस का म्यू जीरो बराबर। अब देखिए यहाँ पर 9.1 गुणे 10 की घात -31 और गुणे कितना रहेगा ये 18। तो 18 गुणे 10 की घात 10 और ये जो गुणे वाला है ये नीचे चला जाएगा। तो 6.6 गुणे 10 की घात -34। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा ये। हाँ, इसको यहीं पे रखो। अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब इधर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी गुणा मतलब इसको अलग से हल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको जो है अलग से हल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 91 गुणे 18 और बटे 66। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 6 से काटो तो 6 3 18 और 6 1 6 यानी 11 6 66। ठीक है, अब इसको 11 से काट दो, 11 8 88। कितने बचे 11 8 88। तो 3 बचे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएंगे। 11 दूनी 22। ठीक है, इससे काट रहे हैं 11 दूनी 22, फिर 8 हो जाएंगे, लमसम 8.2 मान लो। ठीक है, अब 8.2 की गुणा जो है हम यहाँ पे करेंगे 3 से। 3 दूना 6, 3 8 24, तो 24.6। ठीक है, इसका मामला निकल करके कितना आया, यानी 7.2 गुणे 10 की घात 14 और माइनस म्यू जीरो बराबर कितना आया इसका मामला निकल करके 24.6। अब देखिए घात में देख लेते हैं। ये 34 जब ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी। तो 34 और 10 कितने हो जाएंगे 44। ठीक है, यहाँ पे रफ्तार कर लेते हैं, कितना है 44। तो 44 से हम कितना घटाएंगे 31 घटा देते हैं। ठीक है बच्चों, 4 में से 1 गया 3 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, यानी 13। और वो भी घातें किसकी रहेंगी, प्लस की रहेंगी। तो 13, तो 10 की घात कितनी हो जाएंगी 13। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर म्यू जीरो निकलवाना है। तो म्यू जीरो जब इधर जाएगा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर घातें कितनी है 10 की घात 14 है। तो अगर हम 14 घात बनाएंगे तो क्या करेंगे, इधर पॉइंट बढ़ा ले, यानी 2.46 कर लेते हैं। 2.46 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 की घात 14 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जब म्यू जीरो का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7.2, जीरो बढ़ा लो एक और, गुणे 10 की घात 14 और माइनस का 2.46 गुणे 10 की घात 14। ठीक है, इसको अब घटा लेते हैं। तो 10 से 6 गया 4 बचा, और यहाँ पर 10 से 6 गया 4 बचा। देखिए बच्चों ध्यान से, 10 से 6 गया 4 बचा, और यहाँ पर एक है तो यहाँ पर दहाई ली थी तो 11 हो गए, 11 हो जाएंगे। तो 11 में से 4 गए 7, पॉइंट लगाओ। यहाँ से जब दहाई ली थी तो 6 में से 2 गया 4, तो 4.74 गुणे 10 की घात 14 हार्टज। यानी इसकी जो यहाँ पर ये पूछा गया है कि देहली आवृत्ति, यानी प्रकाश उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति कितनी होगी, तो देहली आवृत्ति इतनी होगी 4.74 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों। हाँ, अब आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं पर ना समझ में आया बच्चों कमेंट करिए। आप लोग कमेंट में पूछा कीजिए। देखिए अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या कहा है,
कह रहा है 488 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक आर्गन लेसर से उत्पन्न किया जाता है जिसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के उपयोग में लाया जाता है। जब इस स्पेक्ट्रम रेखा के प्रकाश को उत्सर्जक पर आपतित किया जाता है तब प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन निरोधी विभव 0.38 वोल्ट है। उत्सर्जक के पदार्थ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कार्यफलन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है? कार्यफलन। देखिए इसमें क्या कहा गया है, आप लोग पहले सवाल को समझ लीजिए। देखो कह रहा है 488 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश की यहाँ पर तरंगदैर्घ्य कितनी है? 488 नैनोमीटर है। ठीक है बच्चों, तो 488 नैनोमीटर कितना दिया गया है? 488 नैनोमीटर। अब इसको नैनोमीटर को चेंज करना है तो यहाँ पर 488 गुणे 10⁻⁻⁹ तब ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कह रहा है कि निरोधी विभव को बच्चों किससे लिखते हैं? B0 से। किससे लिखते हैं? B0 से। तो B0 बराबर कितना है? 0.38 वोल्ट। ठीक है, उत्सर्जक के पदार्थ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। W निकालना है, इसका कार्यफलन को किससे लिखते हैं? W। देखिए मेन चीज यहाँ पर ये समझिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे कोई धातु है, ठीक है, और उस पर प्रकाश गिर रहा है। क्या गिर रहा है? प्रकाश गिर रहा है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दी गई है या आवृत्ति दी गई है और कह रहा है कि उस धातु की तरंगदैर्घ्य या उस धातु की जो है कहने का मतलब आवृत्ति। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कार्यफलन। क्या पूछा गया है? कार्यफलन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब तक कार्यफलन से ऊर्जा ज्यादा नहीं रहेगी तब तक उस धातु से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इतना आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर कार्यफलन निकलवा रहा है तो आप लोगों को सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है? ई के बराबर hc/λ-w, ये फार्मूला होता है। इसी तरीके से अगर हम W को इधर लाएं, हमें क्या निकालना है? कार्यफलन निकालना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा hc/λ, और ये ई के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का ई के हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है, क्या पता है कि ई के बराबर जो होता है ई V0 होता है, जहां V0 क्या है? निरोधी विभव है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं hc/λ और माइनस EV0। ठीक है, तो यही फार्मूला इसमें लगाएंगे। देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए यश का मान कितना है, W हमें निकालना है, तो यश का मान कितना है? 6.6, प्लांक नियतांक बोलते हैं। 6.6 गुणे 10⁻⁻34 और गुणे C का मान होता है 3 गुणे 10⁸, ये जो प्रकाश का वेग है, और बटे में तरंगदैर्घ्य कितनी है? 488 और गुणे 10⁻⁹ और माइनस ई का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, और B0 का मान दिया गया है 0.38। अब इसी चीज को यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है, इसी चीज को हल कर लेते हैं। तो इसको जो है सबसे पहले इसकी गुणा कर देते हैं, और इसको अगर काटें तो किससे काटें? चलो ऐसा है 666 गुणे, ये पॉइंट हटा करके इस पर लाद दो, 10⁻35 कर दो, गुणे 3 गुणे 10⁸ कर दो, और बटे 488 488 ऊपर पहुंचा दो 10⁻9 को, तो 10⁻9
माइनस 1.6 की गुणा कर दो, यहाँ पे डायरेक्ट इसकी गुणा कर दो। 16 अट्ठे 128, हासिल लगा 12, 16 तियाँ 48, 16 अट्ठे 128, हासिल लगा 12, 16 तियाँ 48, 48 और 12 60। तो यहाँ पर हो जाएगा, और पॉइंट लगा है कितने के बाद, 3 के बाद। ऐसा करो, इस पर घाते चढ़ा दो, 2 ये और ये कितने हो जाएंगे, 3, 3 घाते इस पर लाद दो, कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 22। ठीक है। अच्छा, इनको काट दो, इसको काटो, 6 से कट जाएंगे, नहीं कटेंगे। इनका गुणा कर दो, तिछा 18 के 8, हासिल लगाए तिछा 18, 1 19 198 बटे 488, और गुणे, देखिए 8 9 17 होते हैं, और 17 जो है 35 में से घटाइए, कितने रह जाएंगे, 18। 35 में से घटाएंगे कितने, 18। तो यहाँ पे 10 की घात माइनस के 18 ये हो गए, और माइनस 608 और गुणे 10 की घात माइनस 22 ये हो गए। ठीक है बच्चों, अब इसको हल कर लेते हैं, इसको भाग देते हैं, 198 को 488 से भाग दे दो, 198 को 488 से भाग दे दो। इनका सबका आ रहा है 3.47 गुणे 10 की घात 19, 3.47 गुणे 10 की घात माइनस 19। ठीक है, ये किस में आएगा, ये जूल में आ रहा है, कारफल निकालना है। अब आपसे ये तो कह नहीं रहा है कि हमको जूल में निकाल दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ही आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसको आप लोग हल करके कमेंट में बताइए। ठीक है, सबसे पहले इसको इससे भाग देना, फिर उसमें से ये घटा देना, आराम से इतना आ जाएगा। ओके बच्चों। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहा है किसी एक बड़ी प्रकाश स्रोत की 10% ऊर्जा 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश में रूपांतरित हो जाती है। यदि स्रोत की सामर्थ्य 400 वाट हो, तब स्रोत से कितने फोटॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे। ठीक है, स्रोत की 10% ऊर्जा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए तरंग दैर्ध्य कितनी दी गई है, तरंग दैर्ध्य जो है वो कितनी है, 5500 एंगस्ट्रॉम है, 5500 एंगस्ट्रॉम। इसको चेंज कर लो मीटर में, 5500 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यदि स्रोत की सामर्थ्य यानी इसकी जो पावर है वो कितनी है, 400 वाट है, 400 वाट यानी डब्ल्यू है, तब स्रोत से कितने फोटॉन पर सेकंड उत्सर्जित, यानी एन बराबर पूछ रहा है। ठीक है, और ऊर्जा का प्रतिशतता कितनी है, 10% है। तो आप लोगों ने सूत्र एक पढ़ा होगा, P का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10% और बराबर एन ई। ठीक है, जहाँ ई क्या है, ऊर्जा है, तो 400 गुणे 10% है, तो 10 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा, बराबर एन क्या है, फोटानों की संख्या है, और एच का मान और ई का मान क्या होता है, एच सी बटे लेमडा। ठीक है, एच सी बटे लेमडा। तो 0 से 0, 4 दशा में कितने हुए, 40, बराबर एन गुणे एच का मान आप लोगों को पता ही है क्या होता है, एच बराबर होता है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34,
और सी का मान भी पता है, 3 गुणे 10 की घात 8 होता है। ये क्या है? ये प्रकाश का वेग है। ठीक है, एच का मान तो 6.6 गुणे 10 की घात -34, और सी का मान है 3 गुणे 10 की घात 8, और लेमडा का मान कितना है? 5500 गुणे 10 की घात -10। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? इधर 5500 की इधर गुणा हो जाएगी, तो 5500 गुणे 10 की घात -10 और गुणे 40। अब एन के गुणे में इतने सारे संख्या हैं तो इनको सबको नीचे करो। तो 6.6 गुणे 10 की 6.6 3 गुणे, और यहाँ पे देखो माइनस के 34 हैं, प्लस के 8 हैं, तो 34 से 8 निकाल दो, कितने रह जाएंगे? 26। तो यहाँ पर 10 की घात -26। ठीक है बच्चों, इसको इधर ले आते हैं। देखिए ध्यान से, इसके साथ गुणा कर दीजिए। तो 55 चक्कू 220, यानी 55 दूना 110 और अक्सर 10 दूना 220। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 220, और जीरो कितना है? 2, तो 2 जीरो और बढ़ा लो, और इधर कितना जीरो है? 1 है। तो इस तरीके से 10 की घात -10, ध्यान दीजिए, गुणा है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर इसके साथ गुणा कर दो। तिछाक 18 के 8, हासिल लगा 1, तिछाक 18 1 19, यानी 19.8, और ऊपर जाएंगी 10 की घात 26, ये हो जाएंगी प्लस की। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए 22/19.8 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जीरो देखो कितने हैं? 4 हैं, तो 4 जीरो इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 30, और 30 में से 10 निकाल दो तो कितने बचेंगे? 20, वो भी प्लस के। अब यहाँ पर पॉइंट लगा, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ा लो, तो 220 को भाग दे दो 198 से, तो 198 1 198। ठीक है, तो 198। अब यहाँ पर इसको घटा दीजिए, जीरो यानी 10 हुए, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पर 1 बचा, इधर से दहाई लेंगे तो हो जाएगा 11, तो 11 में से 9 गए 2, इधर तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर 22 बचे। फिर जीरो लगाया, फिर वही बात, तो 1.1 लमसम। ठीक है, कितना आएगा? 1.1 और गुणे 10 की घात 20, ये किस में आएगा? हाँ, ये क्या है? ये जो है फोटानों, यहाँ पर क्या बता रहा है? प्रति सेकंड कितने फोटान उत्सर्जित होंगे। ठीक है, आंसर मिलाओ इसका। प्रति सेकंड फोटान कितने उत्सर्जित होंगे? 11 गुणे 10 की घात 19 आया है, सही है आंसर। अगर यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11, तो 11 गुणे 10 की घात 19 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, अगला सवाल है 2 गुणे 10 की घात -19 जूल की गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के लिए दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। ओके, तो इसमें गतिज ऊर्जा ई के नहीं के कितना दिया गया है? 2 गुणे 10 की घात -19 जूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य निकलवा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है, तो उसमें रख देंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं सूत्र की। ठीक है, तो सूत्र इसमें हम लगा देंगे संवेग वाला, क्योंकि संवेग वाला सूत्र, संवेग बराबर क्या होता है? एच अपॉन लेमडा।
जहाँ लेमडा क्या है, दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि P बराबर तो हमें यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो P बराबर क्या होता है, देखिए इस सूत्र बना लो। सूत्र जो होता है P बराबर होता है एच अपान लेमडा, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक है। और दूसरा सूत्र होता है P बराबर एम बी। ओके बच्चों, अब यहाँ पर P बराबर एम बी होता है, और हम लोगों को पता है, पहले सूत्र की स्थापना यहाँ पर देखो सीखे बच्चों। K बराबर क्या होता है, 1/2 एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2K/m, ठीक है, 2K/m। समझ में आया, 2K/m। अब यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा, 2K/m अंडर रूट में, ठीक है। अब यहाँ पर p की जगह पर हम मान रखेंगे, तो p बराबर क्या है, m है, तो m को हम, और फिर b का मान कितना है, अंडर रूट 2K/m। देखिए यहाँ पर सूत्र ध्यान से देखिए। अब हम m को दो भाग में तोड़ सकते हैं, अंडर रूट m गुणे अंडर रूट m, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अंडर रूट 2K और बटे अंडर रूट m, तो अंडर रूट से अंडर रूट m हो जाएगा, फिनिश। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट m, और मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं, 2K और m, ये अंडर रूट लिख सकते हैं, ये p बराबर। तो इस तरीके से हमारा p बराबर क्या हुआ, अंडर रूट 2Km, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारा p बराबर क्या हुआ, अंडर रूट p बराबर हुआ अंडर रूट 2Km। इसको समीकरण 2 बना लो। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। यहाँ पर देखो दोनों p के मान है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एच अपान, हाँ एच अपान लेमडा बराबर अंडर रूट 2Km, इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों। और हमें निकालना क्या है, हमें तरंगदैर्घ्य निकालनी है। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, ये जब इधर ले जाएंगे तो इसके नीचे जाएगा, तो एच अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2Km। अब देखो हमें काइनेटिक एनर्जी भी दी गई है, हमको द्रव्यमान भी दिया गया है, तो इसमें इनके मान रख लेते हैं, ठीक है। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, एच का मान है 6.6 गुणा 10⁻⁻34, ये तो सभी लोगों को पता होगा। और उसके बाद में अंडर रूट 2 गुणे के का मान कितना है, 2 गुणे 10⁻⁻19, ठीक है। और एम का मान कितना है, दिया गया है 9 गुणे 10⁻31, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो है अंडर रूट हो जाएगा ये, तो 6.6 गुणे 10⁻⁻34 और बटे, देखिए 2 गुणे 2 है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, 9 का वर्गमूल 3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर माइनस का 19 और माइनस का 31 कितना हो जाएगा, देखो 19 और 31 जोड़ लो, 31 और 19 जब जोड़ेंगे तो 9 1 10, हासिल 1, 3 1 4, 3 1 4, 1 5, तो 50। अब 50 का वर्गमूल लेंगे, मतलब 50, जब 10⁻50 हो जाएगा, तो 10⁻50 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आधा, तो 10⁻25, ठीक है। अब यहाँ पर 6.6 और बटे 2 तियाँ 6 और गुणे 10⁻34, और ऊपर 10⁻25 हो जाएगा, माइनस वाला तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर डिवाइड कर दो, 6 × 6 पॉइंट लगाया, 6 × 6, ठीक है।
तो कितना आएगा 1.1 गुणे 10 की घात, अब यहाँ पर 25 है तो 34 में से 25 घटा दो, 34 में से 25 घटा दो तो 14 में से 5 गए 9 और 2 में से मतलब हाँ ठीक है तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 की घात माइनस 9, ये क्या हो जाएगा मीटर में। ठीक है बच्चों, ये तरंग दैर्ध्य है। अगर इसको नैनोमीटर में निकालना चाहे तो यहाँ पर क्या करें 1.1 और 10 की घात माइनस 9 अगर गैप करें तो नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आप लोग चेक करिए। हाँ, तो 1.1 जो है नैनोमीटर आएगा। अगर इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में बनाना चाहें तो हम 11 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। वो कैसे, देखो 11 अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 10। अगर हम पॉइंट इसको खिसकाएंगे इधर, मतलब पॉइंट हटाएंगे तो 9 में 1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 की घात माइनस 10 मीटर हो जाएगा। और 10 की घात माइनस 10 को क्या एंगस्ट्रॉम कहेंगे तो हो जाएगा 11 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है। आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल देखिए बच्चों, कह रहा है एक फोटॉन की ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर गणना कीजिए फोटॉन का गतिज द्रव्यमान, फोटॉन का संवेग, फोटॉन की तरंगदैर्ध्य, फोटॉन की आवृत्ति, फोटॉन का विराम द्रव्यमान। तो उसमें कुल मिलाकर के 5 भौतिक राशियां पूछी गई हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर फोटॉन की एनर्जी दी गई है। फोटॉन की एनर्जी देखो कितनी है, फोटॉन की ऊर्जा जो है ई बराबर कितनी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब देखो यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात आ गई है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करो जल्दी से, तो कितने से गुणा करेंगे 20 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से इसकी गुणा कर देंगे, तब ये किस में जाएगा, तब ये जूल में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा तो फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, फर्स्ट पॉइंट निकलवा रहा है कि फोटॉन का गतिज द्रव्यमान यानी ईएम निकालना है। तो आप लोगों को सूत्र एक पता है, ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर, जहाँ सी क्या है प्रकाश का वेग है। सी क्या होता है प्रकाश का वेग। बताओ बच्चों, सी जो है प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग कितना है आप लोगों को पता होगा कितना होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो जल्दी से यहाँ पर लिख दीजिए, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो एम बराबर कितना हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा ई बटे सी स्क्वायर, और ई का मान दिया गया है कितना है 20 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 और बटे सी स्क्वायर। तो सी का मान कितना है 3 गुणे 10 की घात 8। ठीक है बच्चों, स्क्वायर लगाओ तो कितना हो जाएगा 20 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 और बटे 3 का वर्ग कितना होता है 9, 10 की घात कितना 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ऐसा करो 9 से 20 को कैंसिल कर दो, मतलब 9 से 20 को डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। अब पॉइंट लगाओगे फिर 20 तो 9 दूनी 18, मतलब 2.2 हर बार में आएगा। तो यहाँ पर 2.2 की गुणा करो 16 से, 16 दूनी 32, ये 2 हासिल लगा 3, 16 दूनी 32, 32 और 3 35। पॉइंट लगा है 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दो, गुणे अब 10 की घात माइनस 19 और गुणे 10 की घात 16 भी यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के। तो कितना हो जाएगा 3.52 गुणे 16 और 19 कितने हो जाएंगे 10 की घात माइनस 35। ठीक है बच्चों, किलोग्राम। आंसर 3.55 गुणे 10 की घात माइनस 35 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, सही है आंसर। अब उसके बाद में क्या निकलवा रहा है, कह रहा है कि फोटॉन की तरंगदैर्ध्य, फोटॉन की तरंगदैर्ध्य निकलवा रहा है। तो आप लोगों को सूत्र पता है क्या होता है, फोटॉन की तरंगदैर्ध्य यहाँ पर पूछ रहा है तो लेमडा निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, लेमडा निकलवा रहा है। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है सूत्र हम कौन सा लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर संवेग भी निकलवा रहा है बच्चों, संवेग
सबसे पहले संवेग इसका निकाल लो। सेकेंड पॉइंट में क्या निकलवा रहा है? संवेग p बराबर, तो p बराबर क्या होता है? h अपान लेमडा। h का मान 6.6। यहाँ पर ये लेमडा तो है नहीं बच्चों, तो फिर क्या करना पड़ेगा? लेमडा नहीं है तो इसको मान रखाओ। लेमडा बराबर क्या होता है? लेमडा बराबर होता है, ध्यान दीजिए, ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है एच सी अपान लेमडा। ठीक है, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? एच सी अपान ई। ठीक है बच्चों, एच सी अपान ई। पहले इसको हम जो है बना लेते हैं। तो लेमडा बराबर कितना हो गया? एच सी अपान ई। देखिए बच्चों, लेमडा बराबर क्या हो गया? एच सी अपान ई। अब यहाँ पर लेमडा का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? एच बटे एच सी अपान ई। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो पी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ई ऊपर जाएगा तो ई बटे सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ई का मान देखो दिया गया है, कितना है? 20 गुणे 1.6 और गुणे 10 की घात माइनस 19। और सी का मान क्या होता है? 3 गुणे 10 की घात 8। ठीक है बच्चों, जब इसको काटेंगे इससे तो कितना हो जाएगा? तिछाक 18, फिर तिछाक 18 बार बार आएगा। तो यहाँ पर 16 छक्का 96 के 6 हासिल लगा 9, 16 छक्का 96, 96 और 9, 16 छक्का 96, 96 9 कितना हो जाएगा? 105। तो 105 पॉइंट कितने के बाद लगा हुआ है? एक के बाद एक लगा दो पॉइंट। 10 की घात माइनस 19 और 8 ऊपर जाएंगे, ये भी प्लस में हो जाएंगे। तो 19 8 10 की घात माइनस 27। अब यहाँ पर 1.056 अगर हम पॉइंट इधर बढ़ाएंगे तो घाते घट जाएंगे, तो 10 की घात माइनस 25। उत्तर चेक करो। 1 पॉइंट इसमें 10 पॉइंट, हाँ सही है, वो एक ही बात है, 10 की घात माइनस 27। ठीक है बच्चों, कुछ मिस्टेक यहाँ पर हुआ है। देखिए यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लगना चाहिए, यहाँ पर। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी पॉइंट है, तो यही वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है बच्चों, और इसका मात्रक क्या होता है? पी बराबर एम बी होता है, तो एम का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में क्या निकलवा रहा है? थर्ड पॉइंट में कह रहा है फोटान की तरंग दैर्ध्य निकालिए। अब देखो आराम से तरंग निकल आएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है पी बराबर क्या होता है? एच अपान लेमडा। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? एच अपान पी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हल कर लेते हैं। तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा? एच का मान है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34। इसको फिनिश कर देते हैं। तो पी का मान अभी निकाला 10.56 गुणे 10 की घात माइनस 27। अब इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 0.619 10 की घात माइनस 7। 0.619 गुणे 10 की घात माइनस 7। ठीक है, मीटर। समझ में आया बच्चों? उसके बाद में चौथा पॉइंट आपसे क्या निकलवा रहा है? कह रहा है कि फोटान की आवृत्ति, फोटान की आवृत्ति यानी म्यू निकलवा रहा है। तो आप लोगों को पता है ई बराबर क्या होता है? एच म्यू होता है। ई बराबर क्या होता है? एच म्यू। तो एच म्यू से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ई बराबर एच म्यू होता है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन म्यू कहाँ से लाएंगे? नहीं, आवृत्ति तो पूछी ही गई है। तो ई बराबर क्या होता है? एच म्यू होता है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? ई बटे एच हो जाएगा बच्चों। और ई का मान कितना है? 20 गुणे 10 की घात
20 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 और बटे एच का मान कितना है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34। जब इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.85 गुणे 10 की घात 15। 4.85 गुणे 10 की घात 15। ठीक है बच्चों, हर टच। तो इस तरीके से आप लोग इसको भाग कर लेना। ठीक है, अगर भाग ना कर पाओ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर देना। ठीक है, अगर आप लोग इसका भाग ना कर पाओ तो कमेंट में आप लोग बताना। वीडियो अगर लाइक लगी हो, पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए।